इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। फिल्म बनाने के अश्लील फिल्म बनाने की संगीन आरोप में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा अश्लील मूवीज मतलब आईपीएल टीम ओनर से मैं बैठ के भी वीडियो बनाऊंगा लड़कियों के ऐसे। कम ऑन यार, आई मीन बेटर वेज टू अर्न मनी। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार। पॉडकास्ट में इस बार मचने वाली है तबाही। मेरे साथ हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन राज कुंद्रा भाई। नमस्कार जी। ज्यादातर जो लोग हैं, जो ज्यादातर एक्टर्स हैं जी, वो बाद में बिजनेसमैन बनते हैं। आप बिजनेसमैन थे, अब आप एक्टर बन गए, तो ये उल्टे काम करने आपको पहले से ही पसंद है? क्या कड़क लगती है यार शिल्पा। अबे भूतनी के उसका पति इधर ही बैठा है। एक खास मित्र है डायरेक्टर साहब शाहनवाज अली, कह रहे मेरी कहानी लिखी है। मैंने कहा वेरी गुड। फिल्म का नाम है UT 69। मैंने कहा ये तो मेरा नंबर था अंदर का। आपको 69 ही नंबर मिला? 6923 था, तो टंग इन चीक करके 69 कर दिया बिकॉज वो लाइफ तो अपसाइड डाउन हुई। तो फिर वही। राज कुंद्रा को क्रिकेट बहुत पसंद है, लेकिन वो अब सिर्फ बॉलिंग करते हैं क्योंकि बैटिंग में वो मजा नहीं आता। नहीं, हाँ, कई गूगलीज आते तो बैटिंग तो बहुत जरूरी है। पर कौन सी वाली? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने कभी बैटिंग की नहीं। अच्छा। और दिल्ली पुलिस का भी लेटर राइटिंग में है कि राज कुंद्रा ने कोई बैटिंग नहीं की। तो ये मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है क्या आपकी? क्या सारी कंट्रोवर्सी मेरे पास ही आती है, पता नहीं क्यों। आज की डेट में आईपीएल नहीं होता, ना इतना चलता अगर इस पे बैटिंग नहीं हो रही होती। आज ग्रे मार्केट में हजारों करोड़ों की बैटिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली जिस स्पोर्ट में बैटिंग चलती है वो स्पोर्ट चल जाता है। फिक्सिंग इज अ बैड थिंग, मैं ये मानता हूँ। एक तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया, दूसरे पर भी आ जाते हैं। आपके काफी सारे सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स रहे हैं, हीरो भी बन गए हो आप, तो क्या ये सही टाइम है कि मैं आपको हॉट शॉट कह सकता हूँ? मेरे ब्रदर इन लॉ ने एक ऐप लॉन्च किया था और यही था कि इट विल बी बोल्ड कंटेंट जिसमें रेटिंग प्रॉपर होएगी। एवरीथिंग वाज लीगलाइज्ड, प्रॉपर चीज चला रहा था वो बंदा। फर्स्ट 5000 चार्जशीट में मेरा नाम ही नहीं है। मेरा नाम अटैच करके मुझे इस पूरे सिस्टम में फंसा दिया। सिर्फ राज कुंद्रा होता जो कोई नहीं जानता यहाँ पे, तो कोई किसी को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड था, तो वो चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़। आपका एक स्टेटमेंट था जो थोड़ा वायरल भी हुआ, कंट्रोवर्शियल भी हुआ, रिगार्डिंग इरोटिका वर्सेस सॉफ्ट पोर्न। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बोथ ना। आज की डेट में माइंड मत करना, पर जितने भी पैप पेजेस है आप बॉलीवुड देखो तो हाफ द टाइम वो गेस हू डाल के वो किसी लड़के का पिछवाड़ा दिखा देते हैं, बोलते गेस हू। उस पर व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, चीज़ें वो लाइक कर रहे हैं। और जहाँ तक रही पोर्नोग्राफी की बात इस देश में, सर आप XXX टाइप कर लो गूगल पे, फ्री में मिलता है। मैं 4 साल से काफ़ी चुप रहा है हर चीज़ को लेके, यही सोच के एक दिन जस्टिस आएगी, बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नमस्कार, मेरा नाम है नालायक पत्रकार। पॉडकास्ट में इस बार मचने वाली है तबाही। मेरे साथ हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन राज कुंद्रा भाई। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? राज भाई कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा हूँ। आप? राज भाई ये ऑडकास्ट है, यहाँ सब कुछ ऑड है और मेरी रिसर्च थोड़ी सी फ्रॉड है। ओहो। तो अगर आपको, जब मैं सवाल पूछूं, आपको जब सवाल अगर मेरे बढ़िया लगे, हाँ जी, तो आपको मसालेदार जवाब देने हैं। ओहो। और अगर सवाल मेरे बढ़िया नहीं लगे तो आप थोड़ा सा हाँ कह देना, मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या चाहते हो। अच्छा। तो राज भाई शुरू करें? बिल्कुल जी। तो राज भाई पहला सवाल है कि चुरा के दिल मेरा गोरिया चली वाली गोरिया का दिल जब आपने चुरा ही लिया था, तो ये पंजाब वाली रॉबरी करने की क्यों जरूरत पड़ी थी? आदत से मजबूर, घर वाली यूपी बिहार लूट के आ गई, मुझे लगा मैं पंजाब लूट के आ जाता हूँ। सही है ना? फर्स्ट क्लास। तो राज भाई क्या कहानी क्या है, क्योंकि बड़ी फिल्म थोड़ी सी स्टाइलिश लग रही है, नॉर्मल पंजाबी फिल्म्स की तरीके से, जो मतलब एक टाइप कास्ट है, एक स्लैपस्टिक ह्यूमर टाइप होता है पंजाबी फिल्म में। चाहे पिक्चर कहीं पर भी चल रही हो, एक कॉमेडी का ट्रैक चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा सा स्टाइल वाला मामला लग रहा है। आई थिंक स्टाइल से भी ज़्यादा, बिकॉज ऑब्वियसली एक बॉलीवुड का डायरेक्टर पंजाब आया हुआ है तो थोड़ा सा तो अपना तड़का वो लगाएगा, लेकिन उसके अलावा कहानी बहुत प्यारी है, बहुत इंटेंस कहानी है। और स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है, सिचुएशनल कॉमेडी है जो पंजाब में हम पसंद करते हैं। और लाइफ में सिचुएशनल कॉमेडी ही होती है, कुछ हंसी मजाक होती है, कोई बंदा गिर जाता है हम सब हंसने लग जाते हैं, तो वो कॉमेडी है। बार बार किसी ताए चाचे वो हंसी मजाक करते करते आई थिंक पंजाब भी थोड़ा सा तंग आ चुका है, तो वही हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। जब मैंने ये कहानी पहली बार अपनी घरवाली को बताई कि मैं ये फिल्म करने जा रहा हूँ, स्टोरी सुनाई, कहते पंजाब में ये चलेगी? पंजाब में तो उनको बस हंसी मजाक, ब्याह शादी, खाना पीना पसंद है। एंड आई सेड जब तक टेस्ट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। बहुत साल बाद पंजाब में एक हाइस्ट मूवी आ रही है और सब उसको जो इन्फ्लुएंसर्स है सारे बोल रहे हैं मनी हाइस्ट ऑफ पंजाब। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बट बहुत ही अच्छी फिल्म है और मैसेज भी बहुत अच्छा है उसमें। और मैं भी एक जर्नलिस्ट का रोल कर रहा हूँ फिल्म के अंदर। एक जर्नलिस्ट कैसे रॉबर बनता है, क्यों बनता है,
क्यों बैंक में जाते हैं, वो तो सारा फिल्म देख के ही पता चलेगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और ढेर सारे मुद्दे कवर किए हैं जो आज के डेट में बड़े रेलेवेंट है। और टेक होम यही है कि हम मिलके पंजाब को ग्रेट कैसे बना सकते हैं वापस, तभी द ग्रेट पंजाब। और रॉबरी को हम काट के रेवोल्यूशन डालते हैं। अच्छा, जो आजकल आप देख ही रहे हैं, पूरा रेवोल्यूशन ही चल रहा है। बिल्कुल अलग ही तरीके का रेवोल्यूशन चल रहा है। तो ये जेनजी को भी अपील करने की वाली फिल्म है क्या? सबको, जेन्युइनली सबको। मुझे ये लगता है कि बिकॉज इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, यंगेस्ट मेंबर ऑफ ए फैमिली टू ओल्डेस्ट मेंबर, सबका टेक होम थोड़ा अलग रहेगा। और इसमें जो विषय हमने कवर किए हैं, सबको एक अपीलिंग इसमें लगेगा कुछ ना कुछ। तो सब साथ में देख सकते हैं, फैमिली अलग अलग तो नहीं बैठना। इसमें कोई गाली गलोच नहीं, कोई बिना मतलब की ऑब्सीनिटी नहीं। इट्स अ वेरी नाइस क्लीन फिल्म, एंटरटेनिंग फिल्म। और कई लोग बोलते हैं कि अपना दिमाग घर पे छोड़ के आओ, हम बोल रहे हैं अपना दिमाग साथ लेके आना। अच्छा। बहुत ही एंगेजिंग मूवी है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो पाजी जैसे आप लंदन में रहते हो, साउथ बॉम्बे में रहते हो, तो ये पंजाबी एक्सेंट पकड़ना मुश्किल होता है आपके लिए? नहीं, हमारे घर में एक रूल था, जब हम तो मतलब यूके में पैदा हुए हैं, तो घर पे मम एंड डैड पंजाबी, तो रूल यही था कि घर में पंजाबी बोलनी है। अच्छा। बाहर तो आप इंग्लिश सीख ही लोगे स्कूल में, और हिंदी जो सीखी है टूटी फूटी वो फिल्में देख के हिंदी फिल्में देख तो के। घर में भी थोड़ा सा जो एक्सरसाइज है हिंदी की वो भी होती ही रहती है। हाँ, वो हिंदी की भी प्रैक्टिस चलती रहती थी, बट फर्स्ट लैंग्वेज पंजाबी था। तो मेरे लिए जब सब पूछते हैं कि यार तुम बॉलीवुड में क्यों नहीं ट्राई किया, मैंने कहा पहली बात तो मेरी बीवी ने बोला था गेट आउट, बॉलीवुड मेरा है, तो बाहर जाके कर जो करना है। और मेरे लिए ये था दैट पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज, और पंजाब से इतना सारा प्यार है, और एक पैशन था हमेशा कुछ पंजाब के लिए करे, और सही बजट में भी चीज़ें बन जाती हैं। एक टेस्ट भी मिल जाता है, भाई क्यों इतने सारे पैसे उजाड़ो जो अभी तक तो नहीं उजाड़े हमने, अभी तो बीइंग एज एन एक्टर, बट करना चाहता हूँ प्रोडक्शन। एंड आई थिंक ये पहली 2 फिल्में मेहर और द ग्रेट पंजाब रॉबरी, काफ़ी कुछ सीखा मैंने जी। प्रोसेस। और बस एक इसका रिजल्ट अब पता चलेगा 7 अगस्त को। बिल्कुल। तो पाजी ज्यादातर जो लोग हैं, जो ज्यादातर एक्टर्स हैं, वो बाद में बिजनेसमैन बनते हैं। आप बिजनेसमैन थे, अब आप एक्टर बन गए, तो ये उल्टे काम करने आपको पहले से ही पसंद है? काट उल्टे काम पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं कहते हैं दैट कंट्रोवर्शियल चाइल्ड बन चुका हूँ, कंट्रोवर्शियल कुंडरा, बट मुझे लगता है यार आई डोंट लाइक कंट्रोवर्सी, बट कंट्रोवर्सी लाइक्स मी। बट नहीं, जेन्युइनली स्पीकिंग, मैं एक्टर बनना चाहता था बचपन से ही। शौक था हमेशा एक्टिंग का, एंटरटेनिंग का। हर घर की पार्टी पे मैं ही नाचता था, भंगड़ा डालता था, सबको पसंद आता था। चाह थी हमेशा, लेकिन मीन्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे ऊपर उस टाइम पे। सो ट्राई किया बॉम्बे आके, 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में पोर्टफोलियो कराया डब्बू रत्नानी से। अच्छा। जगह जगह स्टूडियोज़ पे फ़ोटो दे के आया, बट जब कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, कोई गॉडफादर नहीं था, तो आ गए वापस। यार पैसे ख़त्म हो गए, तो मैंने कहा यार अभी बिज़नेस में लग जाओ। बहनों की शादी करनी है, मम्मी डैडी को रिटायर करना है, ओनली सन इन द फैमिली। बिज़नेस में घुस गए, तो फिर अरमान नीचे ही रह गए। 40-50 साल की उम्र तक बिज़नेस चलता रहा। और बस देखो, आई एम अभी चैट जीपीटी पे डालो ओल्डेस्ट डेब्यू ऑफ इंडियन सिनेमा, मेरा नाम ही आता है। तो आई डोंट माइंड, इट्स अ गुड डेब्यू। आगे पर चलिए, आपके बिजनेस पर भी आऊंगा, आपके बिजनेस मॉडल्स पर भी आऊंगा, सब चीजों पर आना है। पर मुझे एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, आप ये जो डिवोशनल, ये मेरे ख्याल से आप नाम जब रहे हैं इसमें, तो ये डिवोशनल आप हमेशा से थे या वक्त ने किया? कोई नहीं, वक्त ने किया है ये। आई थिंक मैं बॉर्डर लाइन एथिस्ट था, लेकिन कर्मयोगी। हमेशा मानता था लाइफ में कि अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा, और दिस वाज माय वे ऑफ लाइफ। आई बिलीव्ड इन कर्मा लॉट। और वो एथिस्ट से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत लंबी कहानी है, बट इट स्टार्टेड अ फ्यू इयर्स बैक। एंड मुझे एक मौका भी मिला टू मीट प्रेमानंद जी। तो जब मैं प्रेमानंद जी से मिलने गया, उनका ऑरा इतना कमाल था, तो उन्होंने पूछा था बेटा आप नाम जाप करोगे? मैंने कहा ज़रूर, करना क्या है? तो बोले काउंटर ले लो और बस जिसमें आप मानते हो, वाहिगुरु हो, राधे राधे हो, शिव जी हो, आप बस 10,000 बार नाम जाप करना है डेली। तो जब से वो स्टार्ट किया है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो माइंड की ओवर थिंकिंग है, मौका ही नहीं मिलता। आप 10-15 हज़ार बार नाम जाप कर रहे हो दिन में, तो वो ओवर थिंकिंग का चांस नहीं मिलता। नहीं तो हमारा दिमाग क्या है कि हमेशा वो क्या सोच रहा है मेरे बारे, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिमाग चलता रहता है। और एक तो हमारे ऐसे एरा में रह रहे हैं, डिजिटल एरा में, कि आप मतलब स्क्रॉल करते रहो, कुछ ना कुछ आपको इन्फ्लुएंस करता रहेगा सोशल मीडिया से। सो कहीं ना कहीं आई वॉन्टेड दैट पीस। और मुझे पीस 2 जगह से मिली, एक प्रेमानंद जी से मिलके, और दूसरी जो मैंने पहली फिल्म की थी मेहर, उस फिल्म के थ्रू आई फाउंड माई सिखी अवतार। और जब रिसर्च कर रहा था सिखी के ऊपर, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे उनके वैल्यूज़। और कहीं ना कहीं बीइंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, गुरुद्वारा तो जाते थे हम लोग, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये मेरे प्रिंसिपल्स के साथ बहुत मिलते जुलते हैं, व्हाट आई बिलीव इन। तो सिखी एक रिलीजन नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो मुझे लगा यार अब मैंने दस्तार सजा ली, मेरा मन नहीं कर रहा उसको उतारने के लिए, और वाहिगुरु ने एक मौका दिया हुआ है, तो व्हाई नॉट फॉलो दिस। तो आज के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि दस्तार
for lifelong. I'm going to follow this route. सही, तो मतलब विराट कोहली के साथ भी थोड़ी मैचिंग हो रही है आपकी? मैचिंग हो रही है अरे वो कहा हम कहा, लेकिन हाँ बट आप प्रेमानंद जी के पास चले जाओ ना जी, तो आई थिंक इन लाइफ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, कुछ भी आपके दिमाग में कुछ अलग सोच है और आपको लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, वहाँ जाके कंप्लीशन मिल जाती है लाइफ की. एंड इट वाज ब्यूटीफुल. मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग था वो. बिल्कुल. तो राज भाई, थोड़ा सा आपके लिए जो लाइफ चेंजिंग था, अब थोड़ा सा माहौल चेंजिंग कर देते हैं. जी जी. क्योंकि अब जो मेरे अंदर का जो पत्रकार है, भले ही नालायक है, वो बाहर निकल कर आ रहा है. सो अगले सेगमेंट पर चलते हैं जिसका नाम है गलत रिसर्च. जी. तो यहाँ पर कुछ मेरे सूत्रों ने बताया, हो सकता है गलत ही हो, ये आप बताओगे कि फैक्ट चेक आप कर देना. जी जी. तो पहली जो गलत रिसर्च है वो है कि राज कुंद्रा ने फिल्म UT 69 इसलिए बनाई क्योंकि उन्हें टेंशन थी कि उनकी बायोपिक कोई और हीरो ना करे. बिल्कुल नहीं. मैं एक्चुअली अंदर बैठ के किताब लिख रहा था. मुझे लगा ये मेमोइर्स लिखूंगा एक दिन बाहर आके. बड़े फनी चीज़ें हो रही थी अंदर, थोड़ी सी ब्लैक ह्यूमर थी, तो मैं ये लिख रहा था कि मेमोइर्स ऑफ दीज 63 डेज. जब बाहर आया तो एक मेरे खास मित्र है डायरेक्टर साहब शाहनवाज अली, उन्होंने बोला कैसा रहा एक्सपीरियंस. मैंने कहा भाई तू पढ़ ले. तो वो पढ़ के एक महीने बाद मेरे पास वापस आया तो मेरे नोट्स दिए और ऊपर से एक स्क्रिप्ट दे दी. ओके. कह रहे मैंने कहानी लिखी है. मैंने कहा वेरी गुड. फिल्म का नाम है UT 69. मैंने कहा ये तो मेरा नंबर था अंदर का. आपको 69 ही नंबर मिला? 6923 था, तो टंग इन चीक करके 69 कर दिया बिकॉज वो PR टीम को लगा यार ये टंग इन चीक है. तो कहता है मुझे इस पे मूवी बनानी है. मैंने कहा अरे वेरी गुड, मना मैं तो बुक लिख रहा था. अपसाइड डाउन हुई तो फिर वही तो उसे बोला बट एक ही कंडीशन है कि यू विल प्ले योरसेल्फ, आपको अपना किरदार करना है. मैं कहा तो पागल हो गया, इतना क्लेश हो चुका है घर में, मेरी बीवी ऑलरेडी अपसेट है ये सब चीज़ों को लेके, मतलब शी इज़ ऑलरेडी डीलिंग विद इट. अब उसको जाके बोलूँगा मुझे एक्टर बनना है तो वैसे घर से निकाल देगी. लेकिन कहीं ना कहीं शिल्पा को भी लगा कि इस बंदे के अंदर कुछ है, वो दम घुट रहा है उसका एंड ही वांट्स टू जस्ट लेट इट आउट. तो जब उसने भी पढ़ा तो कहते थे यार इट्स एन इंटरेस्टिंग टेक, केस को लेके कुछ नहीं है और आपकी कहानी है ह्यूमन राइट स्टोरी. मेरी कहानी है 63 डेज कैसे निकाले एक ऐसी जगह जो आप बोल सकते हो हेल ऑन अर्थ, मतलब ऐसी इससे घटिया जगह नहीं हो सकती पूरे वर्ल्ड में. और ह्यूमन राइट्स की कहानी मेरे से ज़्यादा जो भी आप फिल्म देखोगे आप दूसरों के लिए फील करोगे. मतलब मेरे मीन्स होने के बाद भी बड़ी मुश्किल से 63 डेज बाद मैं बात आई केम आउट. लोग 4-4 साल से वहाँ बैठे 500 रुपये की बेल नहीं दे पा रहे. कैसे देनी है, क्यों देनी है, कहाँ देनी है. तो कहीं ना कहीं मैं अपनी तरफ से जितने लोगों को बाहर निकाल सका जिनकी बेल ड्यू थी 500 रुपये भरने थे, मैंने कर दिया बाहर आके. लेकिन वो दिखाना था लोगों को कि यार इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, पीपल आर स्टक इन द सिस्टम. हमारा सिस्टम इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि लोग वो कॉबवेब में जाल में फंस जाते हैं. बिल्कुल. सो हाँ वो एक फिल्म बन गई और सिनेमा में रिलीज हुई, सबको पसंद आई और उसके बाद मेरी एक्टिंग की करियर शुरू होगी. देखो बिल्कुल. तो दूसरी गलत रिसर्च है कि राज कुंद्रा को क्रिकेट बहुत पसंद है लेकिन वो अब सिर्फ बॉलिंग करते हैं क्योंकि बैटिंग में वो मजा नहीं आता. नहीं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करता हूँ. हाँ, लाइफ है ही ऐसी, कई बार कई बॉल आते कई गूगलीज आते, तो बैटिंग तो बहुत ज़रूरी है. हाँ, पर कौन सी वाली? ये भी अच्छा क्वेश्चन है. नहीं पर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट लाइफ में, मतलब आप बहुत अप्स एंड डाउन्स देखोगे एंड आई थिंक यू हैव टू टैकल एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. लेना पड़ता है हर चीज़ को और हर नज़रिया से देखना चाहिए. क्या होता है कि पब्लिक एक नज़रिए से चीज़ देखती है बिकॉज उनको वो स्पून फीडिंग की गई है, ट्रायल बाय मीडिया समझो, कुछ भी समझो. एंड सम पीपल आर सेइंग कि नहीं यार हर कहानी के दो पल्लू होते हैं, दो साइड्स होते हैं. सो मुझे लग रहा है भाई ऐसा टाइम आ रहा है, मैं 4 साल से काफ़ी चुप रहा है हर चीज़ को लेके, यही सोच के कि एक दिन जस्टिस आएगी. बट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. हमारे देश में जस्टिस पाना आसान नहीं है. मैं तो कहता हूँ यार मैं थोड़ा सा लेके एक प्रिविलेज समझ सकता हूँ कि इनफ है, मेरे पास मीन्स है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ. वो फास्ट फॉरवर्ड में 4 साल में कुछ नहीं हिला अभी तक. घूम फिर के जब भी कुछ केस आता है, रिजर्व फॉर ऑर्डर होता है, वापस रीसेट होके जज बदल जाता है, नया आता है तो नए जज साहब को पूरी कहानी वापस सुनाओ. तो सिस्टम्स में बहुत सारे फ्लॉज है दैट वो आपको जस्टिस पाने में बहुत साल लग जाते हैं इस देश में. तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा टाइम हो गया यार, अभी राज 4 साल से चुप रहा हूँ और ट्रोलर्स को सुनता आया हूँ. इट्स हाई टाइम टू स्पीक. आई स्टार्टेड स्पीकिंग हाल ही में, पिछले 5-6 इंटरव्यूज़ में. कई लोग बोलते हैं अभी हो गया ना, एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया. मैंने कहा मेरे अगेंस्ट कुछ 200 पब्लिकेशंस ने बोला था. बिल्कुल. 200 पब्लिकेशंस के 200 अलग ऑडियंस है, 200 मिलियन के. मैं 2-4 को बोल दूंगा वहाँ तक जाएगी नहीं बात. तो मैंने कहा अभी मेरा मन है, जिसको जो पूछना है पूछ लो. मैंने कुछ गलत नहीं किया लाइफ में. तो जो गूगलीज मेरी तरफ आई थी उसकी जितनी बैटिंग मैं कर सका की, और अभी ये भी बैटिंग चल रही है आपके साथ. पर राजस्थान रॉयल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए. मेरे को पता चला कि आपने शिल्पा शेट्टी जी को वैलेंटाइंस डे पर स्टेक्स गिफ्ट कर दिए थे राजस्थान रॉयल्स. मैंने जब लिया था राजस्थान रॉयल, देखो मैं
शिल्पा से शादी करके इंडिया आया तो मुझे ये था कि मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, मेरे सारे बिजनेसेस बाहर है, मैं इंडिया में क्या करूँगा। तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था राजस्थान रॉयल्स, और उस टाइम वैलेंटाइंस डे था, तो मैं ये लो जी वैलेंटाइंस गिफ्ट था, तो मेरे नाम पे ही सारा बेचारी को, बट आई सेड श्योर, आगे फेस वही थी शिल्पा इसकी। सो हाँ, एक वैलेंटाइंस गिफ्ट अब घर वाली को ही दे रहा हूँ ना, किसी बाहर वाली को तो नहीं दिया। लेकिन बाजी, ये जो पूरा क्रिकेट के साथ जो एक्सपीरियंस रहा, क्या अब आप देखते हो आईपीएल या फिर आपका कुछ और टेक है? मेरे तो अभी भी केस है कोर्ट में, मैं लड़ रहा हूँ उनके साथ, डिस्प्यूट चल रहा है। मुझे लगता है नाइंसाफी हुई है और वो सारे पेपर्स मैं कोर्ट के सामने लेके आ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है, और जस्टिस विल बी सर्व्ड यार। आई हैव फुल फेथ इन द जुडिशरी। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है काम प्रॉपर्ली। हमारी चीज़ है, हमारे पास ही आएगी वापस। पर अगर मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेकर पूछ सकूं बैटिंग के बारे में, क्या आपको लगता है कि थोड़े से लॉज वगैरह, आप जैसे यूके में रहे हैं, वहां पर बिल्कुल अलग लॉज हैं, यहाँ पर बड़ा अजीब तरीके से देखा जाता है, और दो कई जगह लॉटरी, हमारे देश में लॉटरी अलाउड है कई जगह पर, लेकिन इस चीज बैटिंग अलाउड है। लेकिन इस चीज पर काफी, पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने कभी बैटिंग की नहीं। अच्छा। और वो बात तो मैंने आरटीआई एक लिखवाया था दिल्ली पुलिस को, दिल्ली पुलिस का भी लेटर राइटिंग में है कि राज कुंद्रा ने कोई बैटिंग नहीं की, जबकि मेरे ऊपर बहुत सारे गलत इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन दूसरे ओनर्स को अरेस्ट भी किया गया था, मुझे कभी अरेस्ट नहीं किया, टच नहीं किया, इंटरव्यू किया, छोड़ दिया, लेकिन फिर भी पता नहीं जस्टिस ने क्या देखा कि मुझे लाइफ बैन दे दिया कि बैटिंग की। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस का लेटर है, तो वो उस चीज़ का मेरा अपील चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जब मैंने कुछ किया नहीं तो मुझे क्यों बैन किया गया। एक ये चीज़। दूसरी जहाँ तक बात है लीगलाइज करने की, करना तो चाहिए सर। आज की डेट में आईपीएल नहीं होता, ना इतना चलता अगर इस पर बैटिंग नहीं हो रही होती। आज ग्रे मार्केट में हज़ारों करोड़ों की बैटिंग होती है अनफॉर्चुनेटली। तो सबको मालूम है मेरे ख्याल से। हाँ, सब करते होंगे यार, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, और उनको मज़ा भी आता है देख के, और वो बैटिंग चलती है, जिस स्पोर्ट में बैटिंग चलती है वो स्पोर्ट चल जाता है। इसमें अगर आप बोलो कि कुछ बैटिंग नहीं हो रही, फिक्सिंग इज़ अ बैड थिंग, मैं ये मानता हूँ। फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, सेटिंग नहीं होनी चाहिए, बट इस बड़े पैमाने पे जब फुटबॉल से लेके कोई भी स्पोर्ट वर्ल्ड कप पकड़ लो, अब बाहर के लोग आईपीएल पे बैटिंग कर रहे हैं बाहर, बिल्कुल, तो इंडिया में लीगलाइज कर दो भाई, आपको 2 पैसे इंडिया गवर्नमेंट भी कमा लेगी उसमें। बट हाँ, या नहीं चाहते कुछ बैटिंग हो, बिकॉज कहते हैं गरीब और गरीब हो जाएगा, तो पूरा बैन उन्होंने कर ही दिया है। रियल मनी गेमिंग इज नाउ बैंड इन इंडिया, जो अच्छी बात है, बट ग्रे मार्केट पुलिस रोक रही है अभी बार बार, जब भी उनको मौका मिलता है। हर आईपीएल में कुछ ना कुछ तो रेड्स पड़ते ही रहते हैं इसमें। तो राज भाई, एक तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया, दूसरे पर भी आ जाते हैं। आपके काफी सारे सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स रहे हैं, हीरो भी बन गए हो आप, तो क्या ये सही टाइम है कि मैं आपको हॉट शॉट कह सकता हूँ? तो वही तो मैं कहता हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ ने एक ऐप लॉन्च किया था, और यही था कि इट विल बी बोल्ड कंटेंट, जिसमें रेटिंग प्रॉपर होएगी, 16+ AUA जो होती है, रेटेड प्रॉपर, एवरीथिंग वाज लीगलाइज्ड, प्रॉपर चीज़ चला रहा था वो बंदा, और ये मेरे ऊपर सारे टपक गए। और पहली बार जब उन्होंने कुछ अरेस्ट किए थे, इसमें कुछ और कोई चीज़ हो रहा था, शायद कुछ गंद बन रहा था और कहीं और किसी ऐप में, फर्स्ट 5000 चार्जशीट में मेरा नाम ही नहीं है। अच्छा। एक एडिशनल चार्जशीट में एक विंडिक्टिव बिजनेसमैन और एक करप्ट पुलिस ऑफिसर ने मेरा नाम अटैच करके मुझे इस पूरे सिस्टम में फंसा दिया बिना मतलब। मैं आज भी कहता हूँ, मेरे ब्रदर इन लॉ ने कभी भी कुछ इलीगल नहीं किया, यूके में रहते हैं, यूके में कमा रहे थे, प्रॉपर चीज़ें कर रहे थे। मैं आज तक, मेरे ऊपर ना किसी आर्टिस्ट का कोई क्लेम है, किसी फीमेल का, किसी मॉडल का, कि राज ने हमारे साथ कुछ किया, ना मैंने आज तक किसी प्रोड्यूसर को मिला हूँ जो इस कंटेंट बना रहा था। हमारी एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी मेरे बेटे के नाम पे। आई ऑलवेज से, किसी को गलत काम करना होता ना तो अपने नाम पे क्यों करता? भाई हम लोग बिजनेसमैन हैं। आज में मुझे लगता है आप में भी इतना दिमाग है, कुछ उल्टा सीधा करना होता है तो आप किसी को खड़े कर दोगे, भाई कर लो। सो जो समझदार लोग हैं दे कैन सी थ्रू इट। अब कई लोग नहीं इतने समझदार, जो मीडिया बोल देती है ब्रेकिंग न्यूज़, क्वेश्चन मार्क, इसने ये किया होगा। मैग्नेटिक पर्सनालिटी है क्या आपकी, कि सारी कंट्रोवर्सी मेरे पास ही आती है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता यार। जब भी आई टेल यू व्हाट समटाइम्स इट हैपेंस ना, कि भाई एक देश की बड़ी स्टार से मेरी शादी हुई है, सो इट बिकम्स शिल्पा शेट्टीज हस्बैंड, व्हिच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। वो टाइटल बहुत अच्छा लगता है मुझे, आई हैव नो इश्यूज विद इट। लेकिन जब मीडिया को कोई अच्छी बात करनी होती है तो वो बहुत छोटे कलम में आ जाती है। स्कैंडल होता है वो ब्रेकिंग न्यूज़ होता है। अब शिल्पा शेट्टीज हस्बैंड, अगर सिर्फ राज कुंद्रा होता जो कोई नहीं जानता यहाँ पे, तो कोई किसको इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड था, तो वो चीज़ ब्रेकिंग न्यूज़। राइट है या रॉन्ग है, मीडिया एक क्वेश्चन मार्क लिख देती है, आपको क्या बताऊँ, मीडिया एक क्वेश्चन मार्क लिख देती है और पब्लिक को नहीं पता कि ये क्वेश्चन मार्क का मतलब वी आर नॉट श्योर, हम पूछ रहे हैं, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट, इट्स अ स्पेकुलेशन, इट्स अ स्पेकुलेशन। तो वो स्पेकुलेशन में, वो ट्रायल बाय मीडिया में इतना नाम खराब हुआ पिछले सालों में, मैं चुप रहा। यही बिकॉज मेरी घरवाली भी हमेशा कहती है डोंट कंप्लेन, डोंट एक्सप्लेन, चुप रहो, हम वी बिलीव इन यू ना, हमको पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हाई टाइम आई स्पीक, बिकॉज मुझे 3 साल से यही लग रहा था कि क्लीन चिट आ जाएगा तो दैट्स इनफ, मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, कोर्ट ही बोल देगी। लेकिन जब
रीसेट हो ही जा रहा है केस, बार बार सुनवाई के लिए आता है, फिर वापस रीसेट, जज की बदली हो जाती है। फिर थोड़ा सा हुआ कि यार मैं अपने आप को बाइज्जत बरी कर रहा हूँ, अगर कल को गिल्टी हो जाऊँगा अंदर डाल देना भाई, मैंने कुछ नहीं किया, ना मेरा कुछ लेना देना इस चीज़ से। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आई लव द नेशन। मतलब और कोई होता है तो देश छोड़ के भाग जाता है, भाई हमको नहीं रहना यहाँ पे, इतने सारे कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं। मैंने अपने घरवाली को प्रॉमिस किया था, जो हमने शादी की थी, उसने बोला था आई कांट लीव इंडिया। तो मेरा वादा था कि कुछ भी हो जाए लाइफ में तुम्हें इंडिया छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो आज मैं क्यों भागूं? मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्यों भागूं मैं भाई? तो राज भाई, वैसे तो मेरे को किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने का बिल्कुल शौक नहीं है, तो इसलिए आप खुद ही बता दो कि शिल्पा शेट्टी जी का हस्बैंड होना कैसा लगता है? अब देखो, ये टाइटल किसी ना किसी को तो लेना ही था, मुझे मिल गया तो आई फील वेरी ऑनर्ड। इतना ही बोलना चाहूँगा, आई हैव द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। पर इतनी सारी चीजें हुई आपकी लाइफ में, वो सपोर्ट, वो पिलर ऑफ सपोर्ट, वो कैसा रहा? शी इज सॉलिड। मैं कह रहा हूँ ना दैट ऐसी बीवी मिली है जो मतलब कंधा मिला के साथ में चली है, हाथ पकड़ के एवरी स्टेप ऑफ द वे। उसने बोला आई एम विद यू, आई ट्रस्ट यू, आई हैव फेथ एंड आई लव यू। जब ऐसा पार्टनर मिल जाए तो फिर तो लाइफ की तो मतलब फतेह ही फतेह है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाजी, अब नए सेगमेंट पर चलते हैं जिसका नाम है सवाल चालू हैं। इसमें सवाल चालू टाइप्स नहीं है, सवाल बस चालू रहेंगे, चालू ही रहेंगे। तो मैं जो पहली बात आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि आप काफी फेमस हो न्यूज चैनल्स पर। सो वहां पर जिस तरीके से आपको आज जब पीछे मुड़कर देखते हो, क्या आपको लगता है कि कुछ आप बेटर तरीके से मैनेज कर सकते थे? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, 100% मैनेज तो बहुत कुछ कर सकते थे। मे बी द वे आई एम एज अ पर्सन, वेरी इनोसेंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फेस वैल्यू पे हर चीज़ ले लेता हूँ, तो मैनेज तो कर सकता था अगर मैं हाइंडसाइट में देखूँ। लेकिन आप मुझे ये पूछो कि अगर मैं आपको एक परमिशन देता हूँ कि पास्ट लाइफ में जाके कुछ भी चेंज कर लो, वुड यू चेंज टुडे? मैं बोलता नहीं, बिकॉज ये जो मुझे सिखी अवतार में, जो मेरा नाम जाप, ये जो स्पिरिचुअलिटी मुझे मिली और जो पीस आज मिल रही है, मेरी लाइफ का बेस्ट स्टेज है। इतना स्ट्रगल मैं तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे सब दुश्मनों को जिन्होंने फंसाया था मुझे, कि थैंक यू यार, बिकॉज आप लोग नहीं होते तो शायद आज ये राजकुंद्रा, ये वाला राजकुंद्रा नहीं होता। आज मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुका हूँ, फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है। नहीं तो पहले तो वो रैट रेस था यार, बिजनेस, यूनिकॉर्न्स बनाने हैं, बिजनेस करना है, 5-6 हज़ार लोगों की रोजी रोटी चल रही थी मेरे थ्रू। तो कुछ नहीं, वो टेंशन ही नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना। तो वो पैसा ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई करना है, वो उस रेस से बाहर हो गए? बाहर हो गया उस रेस से। अभी तो बस रोजी रोटी चल रही है, फर्स्ट क्लास, आई एम वेरी हैप्पी। जो कमाया था बहुत है, अपना बिजनेस इज ऑटो पायलट पे। उल्टा मेरी बीवी हंसती है, करे मैं एक्टर से बिजनेस वूमन बन चुके हूँ और तुम बिजनेस मैन से एक्टर बन चुके हो। तो मैंने कहा एक दूसरे का असर एक दूसरे के ऊपर पड़ गया है, इट्स गुड। बट नहीं, जोक्स असाइड, बहुत पीसफुल लाइफ चल रही है। मैं कुछ नहीं चेंज करता, बिकॉज पास्ट में कुछ भी चेंज करो तो प्रेजेंट को अफेक्ट कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जर्नी थी मेरी, ये मेरा पाथ था। कुछ जाने अनजाने में कुछ गलती होगी लाइफ में, ये एक सीख थी, वो सीख मिल गई है। आई एम हैप्पी मैन। पापा जी, जैसे मीम्स आपके ऊपर बहुत बने उस टाइम पर, तो पूरा जो इंटरनेट था आप छाए हुए थे उस पर। आज आप पलटकर उसको देखते हो तो हंसी आती है, या आपको लगता है कि यार बच्चों वगैरह के एंगल से आपको लगता है? नो, एब्सोल्युटली हंसी भी आती है, दर्द भी होता है। आज भी किसी को पसंद नहीं है कुछ नेगेटिव पढ़ना। आप अपने कमेंट्स पे 100 पॉजिटिव पढ़ लोगे और एक भी नेगेटिव लिखा ना, वो नेगेटिव वाला चुभेगा ज़्यादा। बिल्कुल। आई हैव लर्न टू डील विद दैट। लोगों को बोलना है, लोगों का काम है बोलना, तो क्यों किसी को रोकना यार? अभी उसको बस इग्नोर करो, आपको अपनी सच्चाई पता है। मेरी घरवाली हमेशा कहती है कि कोई आपको गधा बुलाए तो आप गधा बन जाओगे, यू नो ना, यू नॉट। तो बस आई जस्ट फॉलो दैट प्रिंसिपल इन लाइफ नाउ। तो राज भाई, लीगल बैटल या कैरेक्टर असैसिनेशन, किससे डील करना आपको ज़्यादा ट्रॉमेटिक लगा है? जी, दोनों हैंड इन ग्लव ही है, बिकॉज पहले कैरेक्टर असैसिनेट करते लोग, फिर उसको आप लीगली फाइट करते रहो डेफेमेशंस में। आजकल ये सब इन्फ्लुएंसेस का ज़माना है, तो कब कोई भी कुछ भी आके बोल देता है आपके बारे। स्टैंड अप कॉमेडियंस कुछ भी बोल देंगे, तो उसको टेक डाउन करने में ही मतलब पूरे साल कोर्ट में लग जाता है, डेफेमेशन ये वो। हाल ही में हमने एक जीता, कोई ना कोई बकवास कर रहा था बार बार, हम लोग कोर्ट में गए, उसके अगेंस्ट वो लिया गैगिंग ऑर्डर, उसके ऊपर डाला और टेक डाउन हो गया। प्रोसेस है ना, पर डैमेज इज डन। एक बार डैमेज हो गया तो उसको ठीक करने में टाइम लग जाता है। सो हैंड इन ग्लव ही है यार, दोनों साथ ही जाते हैं। यू हैव टू मैनेज बोथ, अभी दोनों ही पेनफुल है। ठीक है राज भाई, अगला सेगमेंट है हमारा ऐसे कैसे पैसे। हाँ, आपने वैसे तो कहा कि अब आप पैसों के पीछे भाग नहीं रहे हो, पर क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े बिजनेस भी बनाए हैं, थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा उन बिजनेस के बारे में भी। आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, ऐसा सब लोग जानते हैं, पर यू आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। नॉट एट ऑल। तो वो जो आपका जो लाइफ, जो अर्ली लाइफ आपने देखी, यस यू वर बॉर्न इन यूके, आप यूके में रहे हो, तो लोगों को इंडिया में लगता है अरे भाई विदेश में रहा है तो हमेशा पैसा तो छापा ही होगा, पैसा देखा ही होगा। किस तरीके से आपका बचपन था? क्या फ्लिप पॉइंट था जहां से आपने पैसा कमाना शुरू किया?
तो 12वीं के बाद मैं ड्रॉप आउट कर लिया था, 12th तक पढ़ा हूँ मैं। 12th ड्रॉप आउट करके मैं और आप इंग्लैंड में ही थे? इंग्लैंड में हमारी पैदाइश वहाँ की है। मेरे पापा पिछले 60 साल से वहाँ पे है, लेकिन मैं फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली वहाँ पे। मतलब मेरी डैड की फर्स्ट जॉब बस कंडक्टर थे वो। बस कंडक्टर के बाद फिर कन्वीनियंस स्टोर खोला, जो मोस्ट इंडियंस खोलते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद साउथ हॉल में, मतलब साउथ हॉल में तो नहीं, पापा हमेशा ये चाहते थे कि हम थोड़ा सा इंडियन एरिया के बाहर रहे थोड़ा सा, बिकॉज उनको हमेशा लगता था कि इंडियन एरिया में रहेंगे तो शायद वो डेवलप नहीं कर पाएंगे कभी जितना आगे जाना चाहो ना। और उनको लगता था कॉम्पिटिशन बहुत होता है उस एरियाज़ में। तो रेस्टोरेंट्स, पापा के रेस्टोरेंट्स थे और ढेर सारे बिजनेसेस धीरे धीरे करके उन्होंने बनाए थे। तो ही वॉज वेरी इंस्पायरिंग। मुझे भी हमेशा यही था कि मैं सेल्फ मेड बनना चाहता हूँ अपने फादर के जैसे। ही इज़ अ हार्ड वर्कर एंड अगर मेहनत करोगे तो उसका नतीजा मिलेगा हमेशा, कभी ना कभी। सो मैंने अपने फादर को ड्रॉप आउट करने के बाद मैं फादर का रेस्टोरेंट चला रहा था उनके साथ, तो बर्तन मांज रहा था वहाँ पे डेली। तो मैं बोर हो गया एक दिन। मैं 3-4 महीने के, पापा यार मैं बर्तन मांजने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे एक मौका तो दो। आपने मौका लिया, आप लुधियाना छोड़ के आप यूके चले गए, मुझे भी तो चांस दो ना कुछ करने के लिए। तो कह रहे हो 6 महीने देता हूँ, कुछ बना ले अपने साथ, कुछ कर ले, नहीं तो बिजनेस तेरा, मैं रिटायर होने वाला हूँ, अभी तू संभालना रेस्टोरेंट। सो दैट्स व्हेन माय जर्नी स्टार्टेड। मैं मेरा 2000 पाउंड का क्रेडिट कार्ड था, एक लिमिट था उस टाइम पे, काम करके जॉब करके मिल गया था। और मैं निकल पड़ा दुबई से इंडिया से करते करते मैं आ गया अपना नेपाल। आपने शॉल वगैरह भी बेचे? नेपाल से शॉल मैंने लिए थे ना। तो नेपाल में मुझे एक वेंडर मिला शॉल्स का, और मुझे लगा ये प्रोडक्ट यूके में चल सकता है। तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करके सैंपल्स लिए उससे, और फिर बहुत सारी मेहनत की। टाइम भी ख़त्म हो रहा था, पापा से पैसे नहीं लेने थे। पार्ट टाइम जॉब किया एज अ ड्राइवर, मिनी कैब चलाता था मैं। और बस दिन में जॉब, रात को जॉब। जब मौका मिले कॉल करो दूसरी कंपनीज़ को कि भाई मेरे पास शॉल्स है, आके देख लो। तो एक मौका मिल गया था एक बड़ी कंपनी में शॉल सप्लाई करने का, और आई बिकेम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई बिजनेस यूके का लार्जेस्ट पश्मीना शॉल इंपोर्टर। तो वो मेरा एक ग्रोथ था सबसे पहले वाला, मेरा पहला स्टेप जो बोलते हैं ना, फर्स्ट $1 मिलियन जो कमाया था। उसके बाद फिर नो लुकिंग बैक, सीरियल एंटरप्रेन्योर बन गया, जगह जगह पे इन्वेस्ट करता रहा। कई हिट हो गए, कोई फेलियर्स हो गए, हिट एंड मिसेस चल रहे थे लाइफ में, बिकॉज मतलब स्किल सेट्स लिमिटेड थे, पढ़ाई की नहीं थी, डिग्री की नहीं थी, बिजनेस सीख रहे थे। तो मेरी लाइफ इज एन MBA मेरे लिए। जो मैंने MBA पाई है, इट्स जस्ट थ्रू राइट एंड रॉन्ग। ऐसे में सक्सेस ज्यादा सिखाती है फेलियर? नहीं, आई ऑलवेज से कि फेलियर सब कुछ सिखाती है। सक्सेस तो सिर्फ ईगो देती है आपको, कुछ नहीं सिखाती। वो फेलियर आपको सिखाती है, बट वो फेलियर से उठना वो एक टैलेंट है। अगर मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी में, तो वो गाड़ी चलाना बंद नहीं कर देगा, वो फिर चलाएगा अगले दिन जब ठीक हो जाएगा। सो फेलियर के बाद यू शुड हैव दैट एबिलिटी कि भाई अभी मैं वापस ट्राई करूँगा। और आई लाइक, जब मैं किसी को इन्वेस्टर को मिलता हूँ ना, मैं पूछता हूँ कि मतलब हाउ मेनी टाइम्स हैव यू फेल्ड, तो शौक होते हैं, केवल झूठ बोलते हैं, नहीं कभी नहीं सर, फर्स्ट टाइम वे विद यू सर। जो बोलते हैं ना 2-3 बार फेल हो चुके हैं, एंड दे फेल्ड बाय मेकिंग डिफरेंट मिस्टेक्स। सेम मिस्टेक तो मैं समझता हूँ बंदा बेवकूफ़ है, डिफरेंट मिस्टेक्स करके आप फेल हुए हो ना, आई लाइक दैट पर्सन, बिकॉज वो सीखने को तैयार है वो बंदा। सो मेरे लिए फेलियर टीचर्स यू फार मोर, सक्सेस कुछ नहीं सिखाती यार, ईगो देती है। तो राज भाई, मटेरियलिस्टिक चीजों में किस चीज का शौक है? अब तो आप ऐसे बिल्कुल, आप तो मतलब ऐसी बातें कर रहे हो कि monk who sold his Ferrari वाली। I feel like that sometimes, the monk who sold his Ferrari. But हर phase of life has been different. Every decade was been different. एक ऐसा decade था 20 to 30 जहाँ पे Ferraris, Lamborghinis, हर गाड़ी, हर type of party, शराबी कबाबी हर चीज़ enjoy करता था। और एक ऐसा phase चल रहा है जहाँ पे मैं vegetarian हूँ, दारू नहीं पीता, स्पिरिचुअल पाथ में चल चुका हूँ। बिल्कुल आपकी पुरानी वाली इमेज के साथ 2021-22 वाली फोटोज के साथ तो बिल्कुल नहीं जाती। बिल्कुल नहीं जाती। इट्स अ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है लाइफ में। आई थिंक वही कहता हूँ ना, एडवर्सिटी बहुत कुछ सिखा देती है। तो वो जब वो डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं लाइफ में, आई थिंक यू जस्ट वांट टू रीसेट योर लाइफ। मुझे लगा बहुत हो गया यार, पार्टी करना, ये सब करना, सोशल लाइफ करना, कहीं ना कहीं मुझे अपने लिए कुछ करना है इंटरनली। एक्सटर्नली हम बहुत कुछ कर लेते हैं, एंड यू गेट बोर्ड आफ्टर सर्टेन एज। आप कितनी गाड़ियाँ ले लोगे, कितनी गाड़ियाँ ले लोगे, आफ्टर टाइम पेनी एक ही है, चलानी एक ही है। तो वो शोर शराबा दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। तो आप बॉलीवुड पार्टीज में भी नहीं जा रहे हो? कहाँ देखते हो आप हमें? बहुत कम वी अटेंड, वेरी फ्यू जो गिने चुने हमारे दोस्त हैं वहाँ जाते हैं, नहीं तो पार्टीज तो डेली होती है वहाँ पे। हमारे लिए फैमिली प्रायोरिटी है, हमारे बच्चे प्रायोरिटी है, बिकॉज बच्चों को ये नहीं याद रहेगा कि कितना पैसा कमाया, क्या दिया, उनको यही याद रहेगा कितना वक्त दिया आपने हमें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है वो। पापा जी, आपके घर में इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, कंटेंट क्रिएशन एक नई चीज़ आई है जो हम देख रहे हैं सब लोगों को फ्लरिश होते हुए। कंटेंट क्रिएशन को कैसे देखते हैं? ये अच्छी बात है, बस टुडे मतलब एक कैमरा पकड़ो और टैलेंट अपना दिखाओ और चीज़ें वायरल हो जाती है। सो कंटेंट क्रिएटर्स तो बहुत सारे आ चुके हैं और एक मीन्स ऑफ लाइफ भी हो चुका है। जेनजी वाले काफ़ी कमा रहे हैं उससे। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग फिर जो जॉब्स की तरफ जा रहे थे, जो देश की सिक्योरिटी की तरफ जा रहे थे, अगर हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया जो
मोबाइल फ़ोन पकड़ो तो हर कोई बन जाता है। तो आई थिंक समवे एक ब्रेन रॉट भी हो जाएगा और एक ब्रेन ड्रेन भी हो जाएगा। तो आई थिंक ज़रूरी है दैट टैलेंट के हिसाब से, अब आपका टैलेंट अच्छा है, आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिल गए, गुड लक। आपने 1 साल ट्राई किया, कुछ नहीं बना, तो सही लाइन पे पड़ जाओ ना, जो आपको कमाई देता है। बट नथिंग रॉन्ग विद ट्राइंग, हम सब ट्राई करते हैं। मैंने भी 18 साल की उम्र में ट्राई किया था एक्टर बनना, नहीं बन सका। जो जब होना है तब वही होता है। राज भाई, एक लास्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मैंने लास्ट में रखा है, भी और है कंट्रोवर्शियल, इसके बाद एक ही है बस कि आपका एक स्टेटमेंट था जो थोड़ा वायरल भी हुआ, कंट्रोवर्शियल भी हुआ, रिगार्डिंग इरोटिका वर्सेस सॉफ्ट पॉर्न। हाँ, बहुत पहले मैंने पूछा था ये सवाल। हाँ, यहाँ पर कहाँ, अब आप किस तरीके से देखते हो इस चीज? नहीं, वो कंट्रोवर्शियल क्या है, वो एक सवाल है ना, तो व्हाट इज इट बेसिकली, कैसे, मतलब ये आदमी को ये महसूस करता है आदमी, या पता चल जाता है कि क्या इरोटिका है, क्या सॉफ्ट पॉर्न है? हाँ, मतलब देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन बोथ ना। आज की डेट में माइंड मत करना, पर जितने भी पैप पेजेस है, आप बॉलीवुड देखो तो हाफ द टाइम वो गेस हू डाल के वो किसी लड़के का पिछवाड़ा दिखा देते हैं, बोलते हैं गेस हू, उस पर व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, चीज़ें वो लाइक कर रहे हैं। तो एक नेहा दुपिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी इंडस्ट्री में सेक्स और शाहरुख 2 चीज़ें बिकती है जो अनफॉर्चुनेट है। सो दैट इज़ आई थिंक ह्यूमन नेचर है। लस्ट एक ऐसी चीज़ है जो या तो आप कंट्रोल कर लो या आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। सो इट्स हॉर्सेस फॉर कॉसेस यार। अब एक टाइम आता है, जैसे कहता है, एक टाइम ऐसा था दैट यू विल एंजॉय दोज थिंग्स, देयर कम अ टाइम इन योर लाइफ जो आप बोर हो जाओगे उस चीज़ों से। सो I don't personally believe in it. I just think that, I'm very old-fashioned that way, that this lust and all these things should be controlled. हमारे घर में एक मेरे और मेरी बीवी के साथ ये है कि there's a lot of beauty around, there's a lot of good-looking men around. Look, don't touch. आप admire करो, लेकिन अपने नियम में रहो, बस वो important होता है लाइफ में। पर बाजी, जैसे बहुत सारे जो आपने बताया, बहुत सारे केसेस हैं जो अभी भी अंडर सब जुडिस हैं जी, तो इतने ज्यादा नहीं है अभी, लग रहा है मीडिया से, इतने नहीं है, 1-2 ही है भाई। लेकिन ये जब खत्म हो जाएंगे, हाँ जी, जब खत्म हो जाएंगे, अगर दूसरा जन्म तो नहीं लेना पड़ेगा ना नहीं, और अगर आपके फेवर में रूल होता है, अगर नहीं, मेरे फेवर में ही आएंगे, तो चलिए, तो क्या आप वापस उस बिजनेस पर जाना चाहोगे, या फिर अब आप बिजनेस में था ही नहीं? दैट्स द फनी थिंग। आज की डेट में मैं इसीलिए मैं क्लीन चिट मांग रहा हूँ, बिकॉज मैं उस बिजनेस में था ही नहीं। या तो कोई प्रोड्यूसर बोल दे कि मैंने कुछ प्रोड्यूस किया, कोई आर्टिस्ट बोल दे मैं उसके पास गया था, आप करना चाहते हो। These are all media created stories. एक भी विटनेस, गवाह या बंदा नहीं कह सकता कि राज कुछ गलत बना रहा था। और जहाँ तक रही पोर्नोग्राफी की बात इस देश में, सर आप XXX टाइप कर लो गूगल पे, फ्री में मिलता है। तो लोगों को क्या लगता है इसमें क्या कमाई होगी, कितने हज़ारों करोड़ कमाओगे? बेवकूफ़ी वाली बात है। केस जब बना उसके बाद मैंने रिसर्च की, बहुत ज़्यादा डिग किया कि यार मेरे ऊपर कौन सा केस डाल रखा है इन्होंने। अश्लील मूवीज़, मतलब IPL टीम ओनर से मैं बैठ के भी वीडियो बनाऊंगा लड़कियों के ऐसे। Come on यार, I mean there's better ways to earn money. कमाई बता दो इसमें क्या है, आप टाइप कर लो गूगल में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। What is the earning in it? आज तक मुझे नहीं समझ आया कि इसकी कमाई क्या है। हाँ, जो लड़कियाँ अपना खुद कर रहे हैं, उसमें वीडियोस पे जाके डाल रहे हैं पोस्ट, एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, उस पर कुछ कमा रहे हैं, गुड लक टू देम ना। बट एक ऑडियंस है, खरीद रहे, कर रहे हैं, बट इट्स नॉट माई बिजनेस, इट्स नॉट समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी प्रोवाइडर था और मेरे बेटे के नाम पे कंपनी थी और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ बनाते थे हम उसमें। हम लोग टीवी शोज़ बनाते थे, वेरियस चीज़ें करते। 4000 लोगों की रोजी रोटी चलती थी मेरी लिस्टेड कंपनी के थ्रू। लेकिन ये सब कांड की वजह से, एक विंडिक्टिव बिजनेसमैन की वजह से पूरा मेरा, मतलब मैंने सब कुछ मैंने बंद ही कर, मेरी बीवी ने ही बंद कर दिया कि राज तुम अंदर थे उस टाइम पे, कांट मैनेज एवरीथिंग, बंद करो। और मुझे एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिली। आई डिसाइडेड कि फॉरगेट इट। तो पंजाब ग्रेट रॉबरीज में पैसा है? थोड़ा सा जाते जाते बस लास्ट सवाल कि यहाँ पर आप क्या करना चाह रहे हो, कुछ थोड़ा सा फिल्म के बारे में, थोड़ा सा जितना हमें ट्रेलर में नहीं पता चल रहा, कुछ तो थोड़ा सा बता कर जाओ। सो यही है, लाइक आई सेड, एक एंटरटेनिंग फिल्म है जिसमें मुद्दे है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है पब्लिक को कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग हमेशा अपने पार्टीज़ को बोलते हैं अरे ये पॉलिटिशियंस कुछ नहीं कर रहे हमारे लिए, लेकिन जब वो आपके गाँव आते हैं और आपका वोट खरीदने की कोशिश करते हैं और अपना वोट बेच देते हो, तो फिर आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आपने अपना वोट बेच के एक ऐसी पार्टी को पावर दी है जो शायद काबिल नहीं है उसके वो स्टेट चलाने के लिए। सो ऑलवेज सेइंग इज वोट रिस्पॉन्सिबली। पंजाब ग्रेट बन सकता है वापस, बहुत ग्रेट बन सकता है, एंड आई थिंक इट हैज द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट स्टेट इन इंडिया। बट कहीं ना कहीं वो कमियां आ जाती हैं ड्रग्स को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके, करप्शन को लेके, एंड उसमें एक मुद्दा है दैट अगर जनता एक साथ आ जाए, एक यूनिटी आ जाए, तो देन पंजाब कैन बी ग्रेट अगेन। तो सही है सर। तो ग्रेट पंजाब रॉबरी से मैं तो चाहूंगा कि आप पूरी ऑडियंस के दिल चुराएं, बट थैंक यू सो मच, आपका जो टाइम हम चुरा पाए उसके लिए भी माय प्लेजर। तो जो हमारी जो ऑडियंस है, जो हिंदी ऑडियंस है, उसको अगर आप अपील कर सकेंगे क्यों उसको ये फिल्म देखनी चाहिए। एब्सोल्युटली।
तो वो आप बता सकते जी जी 7 अगस्त को बस आप सिनेमा जाओ, पूरी फैमिली के साथ जाओ। पंजाबी एंटरटेनर है और हम बोलते हैं कि इट्स मेड इन पंजाब बट रेलेवेंट टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया देख सकती है बिकॉज ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो 7 अगस्त को सिनेमा में मिलते हैं। थैंक यू सो मच राज भाई, सारे ऑड सवालों के इवन जवाब दे दिए हैं आपने, सब कुछ इवन कर दिया है। Good, I'm थैंक यू happy. सो मच फॉर आप खुश हो ना? आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।